प्यारे बच्चे जितने भी अब की बार कंपार्टमेंटल की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो कि वीवीआई क्वेश्चन पेपर जो कि ओरिजिनल है 100% में 100% आप लोग को इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। जितने भी बच्चे हैं कंपार्टमेंटल की जो कि एग्जाम 2 मई का है, कितना है 2 मई का है, तो आप लोग देख सकते हैं तैयारी कर लेना है, अभी से जमकर तैयारी करना है। सिर्फ एक दिन बच गया है आप लोग को, जो कि फर्स्ट सिटिंग में है और सेकेंड सिटिंग में क्या होगा संस्कृत होने वाला है, तो आप लोग याद कर लेना है। और देख सकते हैं, चलिए हम डिटेल से बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं हिंदी का पेपर है, कौन सा है हिंदी का पेपर है, सेट ये है, कौन है सेट ई है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया विषय कोड भी दिया गया है, तो विषय कोड कितना है 101 है। और आप लोग को प्रश्न जो पूछा जाएगा जिस तरह आप लोग को बिहार बोर्ड में एग्जाम देकर आए हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो इनका क्रॉस लग गया, वही कंपार्टमेंटल से एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए है जो कि कुल प्रश्न रहेगा 138 रहेगा, पेज कितना रहेगा 48 पेज रहेगा, जो कि पूर्णांक 100 रहेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं, देख सकते हैं पूरी जानकारी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं एक तरफ से। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 1 नंबर में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र जो कि 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उनमें आप लोग को बनाना कितना है 50। अब 50 ऑब्जेक्टिव में 50 100% में 100% लाना है। तो अब चलिए 1 नंबर में देखिए क्या रहा है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु नियुक्त गए, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, तो एक का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बड़ौदा नरेश ने हो जाएगा, क्या हो गया आंसर बड़ौदा। तो आप लोग याद कर लेना है, करेक्ट आंसर याद करना है ताकि गलत नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कवि पाठ राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो राजवंश में कौन हुआ था, तो रसकांश हुआ था, कौन है रसखान, आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला है, तो आसान तरीका है, किसने बोला था उनका धावा, तो उनमें कौन बोला था ग्रंथ किनकी तो नादिर साहब के सिपाही ने बोला था, तो कौन हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रंथ किसका रचना है, तो क्या हो जाएगा इनका 4 नंबर का डी नंबर करेक्ट आंसर हो सुमित्रा नंदन पत्र हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो किस अस्पताल में हुआ था, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा जाफिर न हो जाएगा, आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप लोग को सब्जेक्टिव बताते हैं कि सब्जेक्टिव कैसे याद करना है, कहाँ से, तो सिंपल से आ जाना है गूगल पर, कहाँ पर आना है गूगल पर, देखिए सिंपल से आ जाना है गूगल पर क्या सर्च कर लेना है ऐप खबर, यहाँ पर देखिए ऐप खबर मिल जाएगा, तो ऐप खबर सर्च करने के बाद आप लोग को ऐप खबर.in पर क्लिक कर लेना है, जो कि 1 नंबर में आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोग को सिलेबस में क्लिक कर लेना है, जो कि यहाँ पर सारा अपडेट आप लोग को मिलते रहता है। यहाँ पर सिलेबस है तो इन पर क्लिक कर लेना है, कहाँ पर सिलेबस में, इन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी का कंपार्टमेंटल है, तो इन पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर खुल जाएगा। खुलने के बाद आप लोग को देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर सब्जेक्टिव आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, सब्जेक्टिव आप लोग यहाँ से याद कर लेना है, कहाँ से, तो यहाँ से याद कर लेना है। देख सकते हैं इंटरनेट स्लो काम कर रहा है, इसी लेकर के यहाँ पर देखिए यहाँ से आप लोग को याद कर लेना है और कंटेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए आप लोग को 5 नंबर बता चुके थे किस अस्पताल में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, तो क्या हो जाएगा इनका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या कह रहा है, वारिस होते देखे किस लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, जैसे इस बार भी बाढ़ आएंगे, तो क्या हो जाएगा बारिश होते देखे किसे लगा था, तो किसे लगा था जो इस बार भी बाढ़ आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इनका, क्या हो जाएगा लक्ष्मी को, तो किनको लगा था लक्ष्मी को, आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 7 नंबर में क्या कह रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किनका है, तो इनका क्या हो जाएगा 7 नंबर का, तो 7 नंबर का हजारी प्रसाद डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए वहीं पर आ रहे हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या कह रहा है, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था, तो इनका क्या रवि सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रवि सिंह। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या कर रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। तो बिरजू महाराज कितने साल रहे थे कानपुर में, तो 2 से 2.5 साल रहे थे। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है, किन वातावरण विकल्प अमल को भयभीत कर दिया था। तो अमल करने में भयभीत कर दिया था, तो इनका क्या हो जाएगा, तो अस्पताल में हो गया, तो जो कि भयभीत कर दिया गया था। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर में, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो किस नगर में हुआ था, तो इनका क्या हो जाएगा, 11 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। से डेसाउंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसाउंड में। अब वहीं बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या आंसर है, काशी क्या है, तो काशी क्या हो जाएगा आंसर, तो काशी हो जाएगा देवनागरी। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो रामविलास शर्मा का है। किसका होगा, रामविलास शर्मा का। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, टंडंग शीर्षक पात्रक की संपादक कौन है। तो क्या हो जाएगा इनका 14 का आंसर क्या हो जाएगा, रसीम वाजपेयी। आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 15 नंबर में, हजारी नजीद शीर्षक कविता किस कवि संग्राम से ली गई है। तो किस संग्राम से ली गई है, जिनका क्या हो जाएगा, दुरिच में सराठ। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो कहानी क्या हो जाएगा इनका 16 नंबर का। तो 16 नंबर का हो जाएगा ईश्वर पेटिलकर का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर में क्या कह रहा है, किस समूह की पृथ्वी और आकाश के बीच घुटना भारी हो गया था। पृथ्वी के अंदर में तो किनका घुटना भारी हो गया था, तो क्या हो जाएगा इनका सीता को। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से नगर संवेदन के कवि कौन है। तो संवेदन कवि कौन है, तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कुबेर नारायण। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। अब देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है कि बारदीन नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्यांश लिखे थे। तो इनमें क्या हो जाएगा 19 का। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा कलनात्मक एवं अलंकृत। ठीक है। अब वहीं 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सुजीता का जन्म कब हुआ था। सुजीता का जन्म कब हुआ था, तो हो जाएगा 3 मई 1935 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पपित डॉट कहानी की पात्र, तो क्या होगा इनका कहानी का डॉट पात्र, इनका हो जाएगा नगर। आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, बड़े डॉक्टर ने बृहस्पति को कौन सी बीमारी बताया था। तो कौन सी बीमारी बताया था, तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट होगा मेनिंजाइटिस हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो किस लेखक का पूरा नाम है, तो इनका क्या हो जाएगा, सुजीता का। आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 24 नंबर में, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार है। तो रचनाकार इनका क्या हो जाएगा आंसर 24 का। तो 24 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवारी दाई को, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर में। अब यहाँ पर क्या कर, हत्या और सत्याग्रह किनकी सबसे बड़ी हथियार था। तो किनकी था, तो इनका क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी का।
अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 26 नंबर में। 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, किनकी रचनाओं का संग्रहण गुरु ग्रंथ साहिब साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है तो इनका क्या हो जाएगा 26 नंबर का, तो 26 का ए हो जाएगा गुरु नानक ने। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर में, 27 नंबर में देखिए अगर वर्णिका कब विश्व के सामान्य हो जाती है, तो कब हो जाती है, तो इनका क्या हो जाएगा 27 का, तो डी नंबर करेगा। राम नाम के बिना, क्या आंसर हो जाएगा, राम नाम के बिना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेगर मारिए क्लिक द्वारा रचित कविता है, कविता है तो क्या हो जाएगा 28 नंबर का, तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। मेरे बिना प्रभु, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि रंग पाशपत था, तो क्या हो जाएगा 29 का, तो 29 का सी हो जाएगा। जुआरी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर जुआरी। अब देखिए यहाँ क्या, मांगमा किस कहानी की पात्र है, तो किस कहानी की पात्र है, तो इनका क्या हो जाएगा दही वाले मांगमा, तो आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्या 31 नंबर में, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठा रचनाकार है, तो रचनाकार है तो क्या हो जाएगा इनका कन्नड़ सहित हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मी का पति ... में नौकरी करता था, तो उनका पति नौकरी करता था, तो कहाँ करता था, तो इनका हो जाएगा कलकत्ता में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 33 नंबर में क्या कर, ढलते विश्व कहानी किस लेखक द्वारा अनुदिष्ट है, तो क्या हो जाएगा इनका 33 का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, तो आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्या कर रहे साहब, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा किसने कहा है, तो क्या हो जाएगा इनका 34 का, तो 34 का आंसर हो जाएगा कालिदास ने कहा था। कौन कहा था, तो कालिदास ने, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या कह रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतान थे, मंगू के माँ के कितनी संतान थे, तो इनका क्या हो जाएगा 35 का, तो 35 का हो जाएगा चार संतान थे। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं 36 नंबर में क्या कर रहे हैं, ईश्वरीय पटेलीकार ... के लेख लोकप्रिय कथाकार, तो क्या हो जाएगा 36 का बी नंबर हो जाएगा गुजरात। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजान पे कोटि हिंदू वारी है, तो इनका वारी है, तो किन कवि के लिए कहा गया है, तो किन कवि के लिए कहा गया है, तो इनका क्या हो जाएगा रस खान के लिए, क्या हो जाएगा रस खान, डी नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है गोस्वामी विठलनाथ ने किस भगत कवि के पुरस्कार दक्षिण दिया है, तो इनका क्या हो जाएगा 38 नंबर का हो जाएगा रस खान ने। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कवि रस खान ने चित्रचोर किसे कहा था, चित्रचोर किनको कहा गया था, रस खान ने चित्रचोर किसको कहा, क्या हो जाएगा किसे कहा गया था, तो क्या हो जाएगा इनका आंसर 39 का, तो 39 का सी नंबर करेक्ट, कृष्ण को कहा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कमरा नंबर 48 में विकल्प को कौन ले गया था, तो कौन ले गया था कमरा नंबर 48 में कौन ले गया था, तो कौन ले गया था, तो इनका होगा अमल राय ने ले गया था, तो कौन हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 41 में घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो इनका हो जाएगा 1668 ईस्वी के आसपास में, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 42 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किसे की गई थी, किसे? तो इनका क्या हो जाएगा 42 का, तो 42 का होगा 6 व्यक्ति चंद्र, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 43 कुंवर नारायण ने बूढ़े चौकीदार किसे कहा था, बूढ़े चौकीदार किसे कहा था? तो इनका क्या हो जाएगा 43 का सी नंबर करेक्ट, वृक्ष को कहा था। अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर में क्या कर रहा है, लौट कर आऊं फिर कविता किस कवि द्वारा भाषित की गई है? तो क्या हो जाएगा इनका 44 का ए नंबर हो जाएगा, जीवनानंद, ठीक है, दासी। तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 45 नंबर में कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो उनका हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। अब क्या कह रहा है, मेरा धर्म कैद खान का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के है, किस शीर्षक पाठ के हैं? तो इनका क्या हो जाएगा 46 का सी नंबर करेक्ट आंसर, शिक्षा और संस्कृत के। तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर में। अब 47 नंबर में क्या कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है, तो इनका क्या हो जाएगा 47 का बी नंबर करेक्ट, रविंद्रनाथ ठाकुर। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 48 नंबर में, शिक्षा और संस्कृत किनकी रचना है, शिक्षा और संस्कृत किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी का, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 49 नंबर में क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार देते हुए बूढ़ा शिक्षा क्या है? तो बढ़ाए शिक्षा क्या है? तो क्या हो जाएगा 49 नंबर में, तो हो जाएगा हकीकत प्रतिरोध, तो ए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वहीं 50 नंबर में क्या कह रहा है, पहली बार देख बहादुर कितने वर्ष का था? तो कितने वर्ष का था? तो क्या हो जाएगा 12 से 13 वर्ष का था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गए 51 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि साहित्य को परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभावित है? तो किस अवस्था में संभावित है? तो इनका काउंट क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पूजावाद स्थिति में, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पंडित बिरजू महाराज की किस कला से संबंधित है? तो किस कला से संबंधित है? तो इनका क्या हो जाएगा नृत्य कला से, तो क्या हो जाएगा नृत्य कला से, नाच डांस में। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, राशिद खान नाखून क्यों बढ़ते हैं तो के रचनाकार है? तो इनका रचनाकार पूछ रहा है कौन है? तो इनका क्या हो जाएगा हजारी प्रसाद देवी के, ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 54 में क्या कर रहा है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? क्या हुआ इनका आंसर लेखक का सवाल, ठीक है, क्या हो जाएगा लेखक का सवाल। अब देखिए यहाँ 55 नंबर में देखिए क्या करा, हूँ और सूरदास किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? तो 55 में क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, मैक्स मूलर ने, ठीक है। अब वर्तमानी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? दृष्टि में से कौन सा शब्द सही है? तो इनका क्या हो जाएगा ज्योतिष, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप लोग को भी इसमें दिमाग लगा लेना है। तो इनमें क्या सही हो जाएगा सी नंबर, यह काम जल्द करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करा 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्म क्रिया है? तो अकर्म क्रिया है, तो क्या हो जाएगा 58 का, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योतिष रोती है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं?
काम करने वाले शब्द को नाम से क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो, क्रिया को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर में क्या करा, असमास्य पर चढ़ाव का अर्थ, असमास पर चढ़ाव का अर्थ क्या हो जाएगा इनका? क्रिया विशेषण। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सॉरी, इनका हो जाएगा 60 का, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? असमास पर चढ़ाव का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा अत्यधिक प्राधान्य करना, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 61 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कान फूकना का अर्थ क्या होगा? कान फूकना का अर्थ क्या है? तो इनका क्या हो जाएगा? दीक्षित करना, कान फूकना दीक्षित करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द बहुवचन है? तो कौन सा शब्द बहुवचन है? तो क्या हो जाएगा? प्रेन हो जाएगा, प्रेनी। अब बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 63 नंबर में निम्नलिखित में से देश शब्द नहीं है, तो देश शब्द नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा? 63 का, तो डी नंबर हो जाएगा डिग्री। अब यहाँ पर देखिए अभाव में कौन सा उपस्वर्ग है? अभाव में कौन सा उपस्वर्ग है? तो इनका क्या हो जाएगा? अभा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 65 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगता है? कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो 65 में क्या हो जाएगा? इम, क्या हो जाएगा? इम होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा अंतजाम। ठीक, अंतजाम, इंतजाम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 67 नंबर में क्या करा, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा? 67 का, तो 67 का डी नंबर करेक्ट होगा, सरल। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, मुल्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मुल्क का पर्यायवाची परिभाषीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिभाषी, तो शब्द नहीं है, तो इनमें क्या हो जाएगा? 68 का, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाचल। अब यहाँ पर क्या करा, असोधा में प्रयुक्त संधि, असोधा में प्रयुक्ता संधि, तो क्या हो जाएगा? प्रयुक्ता संधि, जिनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा असोधा में प्रयुक्ता शब्द में विसर्ग हो जाएगा, संधि, विसर्ग संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अब देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर में क्या कह रहा है कि महादेव का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है, तो बताइए, तो इनका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद, तो महाजोर उद्देश्य महादेव। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अवनिग्रहण कौन समास है? तो अवनिग्रहण कौन समास है? तो इनका क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर है, द्वंद्व समास। अब क्या कह रहा है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इनमें क्या द्वंद्व समास हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को 73 नंबर में क्या कह रहा है, जिस पार करना कठिन है, जिस पार करना कठिन है, तो इनका क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर आ जाएगा, दुर्गम। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर में। आप क्या कर रहे हैं, दही है, तो दही क्या स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा? तो क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा पुल्लिंग, दही हर हमेशा पुल्लिंग होता है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 75 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इनमें क्या हो जाएगा? 75 का वर्ण हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 76 नंबर में हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या होती है, तो कितना होती है? तो 76 का क्या हो जाएगा? तो 11 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लड़का होता है जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 78 नंबर में, तो निश्चयवाचक स्वर नाम है, तो स्वर नाम है, तो इनका क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यह।
अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 89 नंबर, तो मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो क्या हो जाएगा इनका 89 नंबर का क्या हो जाएगा, मानवीय। ठीक है, अब देखिए डी नंबर करेक्ट आंसर। 80 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, अर्दान प्रदान, पत्ता गिरता है तो अर्दान प्रदान कहलाता है। अब देखिए 81 नंबर में क्या कर रहा है, भोगरा शब्द में प्रत्यय, भोगरा शब्द में प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा प्रत्यय, तो आंसर लाएगा करेक्ट डी नंबर। अब देखिए अज्ञा शब्द में कौन सा लिंक है, तो कौन सा लिंक है, तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर 83 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, तो आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, तो क्या हो जाएगा इनका सी नंबर करेक्ट, प्राचीन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 84 निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो इनमें क्या हो जाएगा 84 का, तो डी नंबर करेक्ट आंसर, फूलों की एक माला हूँ। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 85 नंबर में। 85 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वह खा चुका है, किस काल का उदाहरण है, तो वह खा चुका है तो किस काल की उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा भूतकाल की, यानी कि हो चुका है, भूतकाल मतलब हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि रात शब्द का पर्यायवाचित क्या है, तो पर्यायवाचित क्या है, तो क्या हो जाएगा रात का पर्यायवाचित क्या हो जाएगा, जिनका हो जाएगा रजनी हो जाएगा, आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 80 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द कौन है, तो क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, चेहरा दीवार, चारों दीवार, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ चुके हैं 78 नंबर में, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, चंपत होना। अब देखिए यहाँ पर 79 नंबर में, ऐसे शब्द जो योग्य अब देखिए क्या कर, ऐसे शब्द जो योग्य तो योग्य है पर अर्थ के विचार से अपनी सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परस्पर से विशेषण अर्थ के परिचायक है क्या कहलाता है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, योग गुरुट शब्द। अब देखिए 90 नंबर में क्या करा, ल कौन व्यंजन है, तो ल कौन व्यंजन आता है, तो 90 में, तो इनका क्या हो जाएगा अंतः व्यंजन, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 91 नंबर में, किस अंतिम अध्ययन स्वर्ग होती है, तो अंतिम अध्ययन में स्वर्ग होता है, तो क्या हो जाएगा इनका 91 का, तो 91 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मुक्त रक्ष। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते हैं 92 में। 92 में क्या क्या है, विदेश शब्द में उपस्वर्ग, विदेश शब्द में उपस्वर्ग क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि माँ ने बच्चे को खिलाते देखा, किस कारक का उदाहरण है, तो किस कारक का उदाहरण है, तो इनका क्या हो जाएगा 93 का कर्म कारक, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर, हरि ओम शब्द कौन संज्ञा है, तो हरि ओम कौन सा संज्ञा आता है, तो इनका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 95 नंबर में क्या कह रहा है कि अपेक्ष शब्द का विशेषण क्या है, तो अपेक्ष शब्द का विशेषण क्या है, तो सी नंबर करेक्ट होगा अपेक्षित। अब यहाँ पर क्या कर, आकाश शब्द का पर्यायवाचित है, तो पर्यायवाचित है, तो क्या हो जाएगा बी नंबर में परक, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करें, उच्चत में वायु पक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 भेद होते हैं। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? क्या हो जाएगा 58 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवानी, तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लास्ट में जो कह रहा है 99 में निम्न शब्द क्या है, तो निम्न शब्द क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 100 में 100 जो कि देख सकते हैं कि सरंगत शब्द कौन है, तो सरंगत शब्द कौन है, तो इनका क्या हो जाएगा आंसर 100 का, तो ए नंबर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा आंसर, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 100 प्रश्न बता चुके हैं जिनमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, तो आप लोग दोनों याद कर लेना है और जा करके एग्जाम हॉल में दे देना है, ठीक है, आंख मूंद करके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।